नमस्कार, मैं नीति सेन। दिल्ली सिविल डिफेंस में काम करने वाली सुप्रिया की मौत को सप्ताह भर से अधिक हो गया है, लेकिन पुलिसिया कार्यशैली से नाराज होकर स्थानीय लोग और संगठन अब एकजुट होने लगे हैं और सुप्रिया को न्याय दिलाने के लिए बड़े आंदोलन की तैयारी में लगे हैं। इसी दौरान हमारी मुलाकात कुछ लोगों से हुई है जो सुप्रिया को न्याय दिलाने के लिए आगे आए हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप उज्जैन के पास चलते हैं। दिल्ली सरकार जहां महिला सुरक्षाओं के दम भरती है, वहीं दिल्ली सरकार का ही सिविल डिफेंस का एक विभाग महिला को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देता है। हम फिर से लौटे हैं सुप्रिया के परिवार से और अन्य लोगों से बातचीत करने के लिए, क्योंकि सुप्रिया को इंसाफ दिलाने के लिए अब तमाम जो महिलाएं संगठन हैं वो और अन्य जो संगठन हैं वो एकत्रित हुए हैं और ये लड़ाई अब लंबी चलने वाली है, क्योंकि लड़ाई है इंसाफ की और इंसाफ के लिए तमाम लोग अब इकट्ठा हो चुके हैं। बात करते हैं पहले सुप्रिया की मां से। अब जब से लेकर अब तक किन किन लोगों से इनकी मुलाकात हुई और किन लोगों ने क्या आश्वासन दिए? नाम बताइए। मैं संगीता सुप्रिया की मम्मी हूँ और मैं बस यही चाहती हूँ कि इंसाफ दिलाओ और यहाँ दिल्ली के हर लड़के को ये मिलना चाहिए कि हाँ कहीं भी जाएं सुरक्षित रहें। तो सरकार की तरफ से अभी तक कोई आया मिलने के लिए आपसे? नहीं, अभी सरकार की तरफ से कोई नहीं आया है। विभाग की तरफ से आया? सिविल डिफेंस से आया कोई? सिविल डिफेंस से भी कोई नहीं आया है, अभी कोई नहीं। बस यही पुलिस की कार्रवाई हो गई है, FI दर्ज हो गए, उसमें भी 2 ही लोग पकड़े गए हैं। अभी शायद 5 लोग का नाम है, अभी 3 नहीं पकड़े गए हैं। तो दिल्ली पुलिस से क्या चाहते हैं आगे कार्रवाई में? दिल्ली पुलिस तो तब से तो कोई आए नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं मिली। फ़ोन किए थे तो बोले वो हॉस्पिटल से मिलेगी, बस यही है। कुछ और लोग भी मौजूद हैं जो संगठन है, वो संगठन के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। नाम बताइए। हाँ जी, जो मेरा नाम राधेश्याम मौर्य है। ये जो हादसा हुआ है, लड़की ने सुसाइड किया है, इसमें जितने भी गिरोह में शामिल हैं इनको सबको पकड़ना चाहिए और हमारे लड़की के साथ इंसाफ होना चाहिए। और पूरी दिल्ली का मामला है, हर औरत का, हर बेटी का सुरक्षा का मामला है। कहीं भी ऐसे कुछ होता है बस 2-4-10 दिन के अंदर में रफा दफा करके ख़त्म कर देते हैं। कोई कार्रवाई कड़ी होती नहीं है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो दिल्ली सरकार तो महिला सुरक्षा का दम भरती है, सिर्फ बस झूठा खोखला है जी, और तो कुछ नज़र आता नहीं है। आए दिन तो बलात्कार अत्याचार होता ही रह रहा है, लेकिन कहने के लिए कह देते हैं कि हाँ हम सुरक्षा ले रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आगे सुरक्षा होना चाहिए, लेना चाहिए, गवर्नमेंट को एक्शन करना चाहिए इसके ऊपर। तो दिल्ली सरकार से क्या मांग करते हैं आप लोग? दिल्ली सरकार से तो यही मांग करते हैं कि हमको हर बहू बेटी का रक्षा और सुरक्षा और जो भी हुआ है इसके लिए कड़ा से कड़ा कदम उठाए। आते और मौजूद हैं लोग, बात करते हैं। हाँ जी, मेट्रो बिहार संगठन से सत्यपाल माथुर बोले। हमारे यहाँ 1073 में जो केस हुआ था उसके बाद आज तक जो केस हुआ, जो पब्लिक ने हंगामा करा, जो पब्लिक ने मांग करी थी, उसके बाद आज तक कोई नहीं आया और ना कोई सुनाई देता है कि इसके साथ अन्याय हुआ, कि अत्याचार हुआ। 2 आदमी को उठाया, वो भी इनको पता नहीं क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ, लेकिन 5 लोगों का नाम था, उनमें से किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग चाहते हैं कि सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी मांग है कि उसको न्याय मिलना चाहिए। अगर जो जैसा टाइम बीतता जा रहा है तो आगे क्या करेगा आपका संगठन? किस तरह से इस मुहिम को आगे चलाएंगे? हम संगठन जो है जैसे भी उसके साथ अत्याचार हुआ है उसके न्याय के लिए आवाज़ उठाएंगे और गली गली में पब्लिक को इकट्ठा करेंगे। इसके ऊपर पूरा कार्रवाई करी जाएगी। जो जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक जाना पड़े, दिल्ली सरकार में जाना पड़े, जहाँ भी जाना पड़े वहाँ जाएंगे। तो महिलाएं भी मौजूद हैं जो यहाँ पर हैं, महिलाओं से बात कर लेते हैं एक बार। नाम बताइए। संगीता। संगीता जी, क्या लगता है आपको, जो आपके यहाँ एक बेटी रहती थी उसके साथ इस तरह की जो घटना घटी, और क्या मांग रहेगी आप लोगों की आगे? यही मांग रहेगी कि उसका इंसाफ देना चाहिए और जो किया है उसके साथ वालों को सज़ा देनी चाहिए और उसको ना इंसाफ मिलना चाहिए। और जो हमारी भी बहन बेटी है वो भी काम करने जाएगी, उसके साथ ऐसे आधा हो सकता है तो ये अच्छा है। उसको इंसाफ दिलाओ और जहाँ तक जाना पड़ेगा तो सब लोग साथ देंगे। राम देवी।
क्या कहेंगे मामले को लेकर और सरकार से क्या मांग रखते हैं आगे? अब यही मांग रखते हैं कि इंसाफ मिले। कल हमारी भी बहू बेटी, गली की सबकी बहू बेटी जाएगी, बाहर निकलेगी, ऐसे तो निकल ही नहीं पाएगी। और यही सब चाहिए हमें, तो इंसाफ चाहिए। जो 5 लोगों का नाम है तो 2 ही सुनाई दे रहा है, अभी गिरफ्तार हैं। कुछ कार्रवाई नहीं आगे हो रही। अपने बहू बेटी बच्चे के लिए, सबके लिए यही सुरक्षा चाहिए सब। नाम बताइए। राम सके। राम जी बताइए, जो आपके यहाँ बेटी के साथ ने आत्महत्या की थी, इस मामले को लेकर अभी तक क्या कार्रवाई हुई और आगे तक कहाँ तक जाएंगे आप लोग? अब हम तो ऐसा कि कहीं भी जाएंगे, अपना हम तो अपना इंसाफ चाहिए। ठीक है, इंसाफ चाहिए। जैसे आज तो उसके साथ हुआ, कल किसी के हमारे बच्चे भी जाएंगे, कहीं कोई जाएगा। तो ऐसे करते रहेंगे तो कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे? कोई निकल ही नहीं पाएगा फिर तो। इसलिए हमें तो इंसाफ चाहिए। साथ ही जो लोग हैं वो तमाम जो लोग हैं वो एकत्रित होने की बात कर रहे हैं, साथ ही बात कर लेते हैं। और जी, नाम बताइए। चंद्रावती। क्या कहेंगे उस मामले को लेकर, कहाँ तक लड़ाई लड़ाई जाएगी अभी? अब कहाँ तक जहाँ तक लव सब कोई जाएगी तहाँ तक लव। ये सब बेटी बहू है, अब अन्याय हो गया, आगे में है, सबके लिए है। अब उसका जैसे है वैसे अन्याय करके चाहिए। साथ ही अभी बात कर लेते हैं, जो पहले भी बात हुई थी और अरविंद है हमारे साथ, अरविंद से बात करते हैं। इन्हें बुलाया गया था, क्या रहा आगे की कार्रवाई के लिए? नहीं, बुलाया तो नहीं था पुलिस वालों ने अभी तक मेरे को। बस हम ही गए थे कि बार बार 100 नंबर पे कॉल करना पड़ता था किसी चीज़ के लिए। तो सर का नंबर लेने गए थे पुलिस वाले, सर का पर्सनल, और फ़ोन मांगने गए थे। तो उन्होंने बोला था सर ने कि इसको, मेरे को और आफ्ताब को बुलाएंगे पूछताछ के लिए। लेकिन 2 दिन बीत गया, अभी तक तो किसी को बुलाया नहीं। अब पता नहीं आगे क्या करेंगे पुलिस वाले। अभी तक तो मुझे लग रहा है कुछ नहीं करना, ना ये कुछ कर सकते अब तो। तो आपको बुलाया जाने की बात हो रही थी कि नहीं बुलाया गया, लेकिन अभी तक 2 दिन आप बता रहे हैं। तो आगे ये लड़ाई कहाँ तक लड़ी जाएगी? अब लड़ेंगे, यहाँ से नहीं, यहाँ नहीं होगा कुछ तो आगे बढ़ेंगे, इससे भी ऊपर जाएंगे। लेकिन लड़ाई तो करनी है, इंसाफ तो दिलाना ही है उसे। कितने लोगों के नाम चिन्हित किए गए थे? 5 जनों का नाम आया था, उसमें से एक लड़की भी थी। बट अभी 2 ही जनों को पकड़ा है, बाकी अभी 3 को नहीं पकड़ा। ना पूछताछ हुई अभी तक उसके साथ, ना कुछ पूछा अभी तक, ना हमें बुलाया। किसी को अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं हो यहाँ पे। सारे पुलिस वाले ऐसे ही पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं। जहाँ दिल्ली सरकार महिलाओं के लिए मार्शल तैनात करती है बसों के अंदर, वहीं जो आपकी सिस्टर थी ये भी एक मार्शल थी। और एक मार्शल के साथ ऐसा हो जाना, कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को भी इस मामले को लेकर आपसे मुलाकात करनी चाहिए थी पहले। हाँ, ये आपके स्थानीय विधायक हैं जो वो आए आपसे मिलने के लिए? नहीं, एक अर्चना जी आई थी बस, और कोई नहीं आया। और बाकी आम आदमी पार्टी के सदस्य आए थे और बजरंग दल वाले आए थे बस, और कोई नहीं आया। क्या आश्वासन मिला सभी से आपको? बस यही बोल रहे थे कि आप लड़ाई करो, आगे बढ़ो, हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं बस। बाकी यही बोल के चलेगा और क्या। तो आगे की क्या तैयारियां रहेंगी आप लोगों के इंसाफ के लिए? इंसाफ तो चाहिए, अब यहाँ नहीं तो और कहीं जाएंगे, इससे बड़े ऑफिस में जाएंगे, हाँ, लेकिन इंसाफ लेंगे। सज़ा तो मिलनी चाहिए उन दोनों को। सुप्रिया को इंसाफ दिलाने के लिए तमाम जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं। और ये जो है जन सैलाब में बदलने वाला है, क्योंकि एक सुप्रिया के साथ जो घटना घटी उसके बाद तमाम जो लोग हैं वो आक्रोश में हैं। और लगातार इस इलाके में लोगों को इकट्ठा करने की बात की जा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि दिल्ली पुलिस इसमें आगे क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि पूरा मामला जांच का विषय बना हुआ है। कई जांच की जाएंगी इस मामले को लेकर, उसके बाद ही कोई अहम फैसला भी लिया जाएगा। दिल्ली से नीति सेन के साथ प्रदीप जैन की रिपोर्ट।